हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं गाइस, लेकिन मुझे ये चीज़ ख़राब लगती है कि आप लोग उसे भी ज़रा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। विदाउट लाइक किए, विदाउट सब्सक्राइब किए, बिना शेयर करे आप लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मुझे कुछ मतलब मेरे कंटेंट में कुछ कमी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा अभी भी ये नया चैनल है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से तो मुझे बहुत अच्छा नहीं आता क्रिएटिव, ठीक है। तो जो भी हमें आता है पढ़ाना या फिर जो भी हमें अपने से क्रिएट करना आता है अच्छे से, जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ आपको करने की, कराने की, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा और ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। आइए अपने इस चैनल को बिना एक मिनट भी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पाब्लो पिकासो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसा हो नहीं सकता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ना पूछे जाएं, ठीक। तो पाब्लो पिकासो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे टीजीटी आर्ट्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाब्लो पिकासो के बारे में। बहुत ही डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में हम आपको पाब्लो पिकासो की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बताने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे देखते रहिएगा और पसंद आए हमारा ये चैनल तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पाब्लो पिकासो है, इनकी एक पेंटिंग थी जो लगभग इंडियन रुपीज़ में नीलाम हुई थी। तो इनकी हम ये पेंटिंग है उनका रेट बता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा है, जो इंडियन रुपीज़ में नीलाम हुई थी, ठीक है। इनकी एक पेंटिंग है 757 77 91 700। ठीक है, तो इसकी पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो इनकी पेंटिंग है वो 757 77 91 731 रुपीज़ में, यानी इंडियन रुपीज़ में हमें मतलब ये नीलाम हुई थी, ठीक है। इस पेंटिंग की कीमत जो थी वो भारतीय रुपये में 700 करोड़ थी, ठीक है। इस पेंटिंग की कीमत जो है हमारे इंडियन रुपीज़ में 700 करोड़ थी, जो डॉलर में कैसे बनती है, तो डॉलर में बनेगा हमारा 103.4 मिलियन डॉलर। मिलियन डॉलर में क्या था, 103.4 मिलियन डॉलर। ये इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे, क्योंकि याद कर लेंगे पूछा जाता है 103.4 मिलियन डॉलर में किसकी पेंटिंग बिकी थी, तो आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। पाब्लो पिकासो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है, इसमें से कोई कंफर्म मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। आगे इनकी पेंटिंग के बारे में जानते हैं। यह पेंटिंग गुरुवार 14 मई 2021 न्यूयॉर्क की क्रिस्टी की नीलामी में रिकॉर्ड मतलब 103.4 बिलियन डॉलर में बिकी थी, ठीक है। कहाँ पे बिकी थी यह पेंटिंग, तो यह पेंटिंग
दिन भी याद रखना, गुरुवार 14 मई 2021, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के क्रिस्टी की नीलामी में बिकी। ठीक है, यह पेंटिंग गुरुवार को 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क में क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी। ठीक, इस पेंटिंग की जो 190 मिलियन डॉलर में बोली लगाने के बाद ही ये लगभग 19 मिनट बाद ही बेच दी गई थी, यानी बिक गई थी। ठीक, इस पेंटिंग की 190 मिलियन डॉलर में जब भी इनकी बोली लगी थी तो ये 19 मिनट बाद क्या हो गई थी, बिक गई थी। ठीक है, तो इस पेंटिंग के बारे में आश्चर्य ये है कि यह पेंटिंग 8 साल पहले लंदन की एक नीलामी में 44.8 मिलियन डॉलर में बिकी थी। जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर का इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लिए हो या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो हम आगे इसको इरेज करते हैं। गंदा दिख रहा है। 8 साल पहले यही पेंटिंग जो बिकी है, ये कहाँ पे 8 साल पहले लंदन में 44.8 मिलियन डॉलर में बिकी थी और अब इसकी कीमत जो है दोगुनी हो चुकी है। ठीक है, पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ था, जन्म के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी पेंटिंग इम्पॉर्टेंट थी इसलिए पेंटिंग दिखाया मैंने पहले, जन्म बता रही हूँ बाद में। 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा गांव में, कौन से गांव में, मलागा गांव में, ठीक है, क्रिस्टी ये कह सकते हैं कि इनका जो जन्म था वो 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा गांव में ही हुआ था। पाब्लो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। पाब्लो पिकासो क्या थे भाई, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। ठीक है, साथ साथ में इनकी पाब्लो की पेंटिंग हम जान लेते हैं। पहली पेंटिंग है अल्जीरियस की महिलाएं। अल्जीरियस की महिलाएं। ठीक, दूसरी है आविनियो की स्त्रियां। दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है। साथ साथ में है आराम कुर्सी पर बैठी महिला। आराम कुर्सी पर बैठी महिला। ठीक, और है ग्वेनिका।
ग्वेनिका बार बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। पाब्लो पिकासो की जो पेंटिंग्स थी वो ग्वेनिका है। 3 संगीतज्ञ भी बहुत पूछा जाता है। संगीतज्ञ लिखना, सॉरी यार। तीन संगीतज्ञ भी पाब्लो पिकासो की हैं। स्वप्न, स्वप्न भी पाब्लो पिकासो की है। और पैर का अध्ययन, और भी इधर उधर से अगर आपसे पूछ लेता है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो यही सबसे पूछेगा। पाब्लो पिकासो की ग्वेनिका किसकी है, 3 संगीतज्ञ किसकी है, स्वप्न किसका है, प्यार का अध्ययन किसका है, 3 वादक किसका है। ठीक, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, आवनियों की स्त्रियाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्वेनिका और 3 संगीतज्ञ। ये बार बार पूछी जाती है और हर बार पूछी जाती है, और इस बार भी पूछी जाने की 100% संभावना है। ठीक, और इनकी मृत्यु अगर हम देखें तो मृत्यु कब हुई थी, 8 अप्रैल 1973 को हुई थी। अप्रैल 1973। ठीक है, तो ये हो गई पाब्लो पिकासो के बारे में आपका पूरा चित्र के साथ साथ में इनकी जीवनी भी है। बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डीप में नॉलेज नहीं दी है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही को उठा के आपके सामने रखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चाहिए पेंटिंग्स या नॉलेज और भी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी उसे लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू। आप लोग भी ऐसे देखते रहिए और अच्छे से नॉलेज को गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।